दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चोर की जो चोरी करने में रिकॉर्ड तोड़ देता है। दरअसल सन 1960 में क्लैरविल शहर के अंदर एक बहुत ही मशहूर चोर हुआ करता था जिसका नाम था डायबोलिक। तो डायबोलिक अपनी कार में क्लैरविल शहर का नेशनल बैंक लूट कर भाग रहा था और पुलिस भी इसके पीछे लठ लेकर पड़ी हुई थी। डायबोलिक ने पुलिस का बहुत पेट्रोल खर्च करवाया क्योंकि उस टाइम पेट्रोल था सस्ता। पुलिस को इतने चक्कर कटवाने के बाद एक टाइम ऐसा आ गया कि जब डायबोलिक को आगे और पीछे से दोनों तरीके से घेर लिया गया। उसी वक्त डायबोलिक ने एक बटन दबाया तो सड़क इसके लिए मॉडिफाई हो गई। पूरी दुनिया में सिर्फ डायबोलिक कह सकता था कि यह सड़क मेरे बाप की है। इसके बाद डायबोलिक ने एक और बटन दबाया जिससे वहां पर गैस छूट गई, डायबोलिक की नहीं गाड़ी की। और इसके साथ यह पुलिस वालों से बच निकला। लेकिन एक पुलिस वाला था जो इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, इंस्पेक्टर जैंको। लेकिन डायबोलिक ने इंस्पेक्टर जैंको को भी पागल बना दिया। इसके बाद जॉर्ज को दिखाया जाता है जो भरी महफिल छोड़कर एक खूबसूरत लड़की के पास जाता है। इस लड़की का नाम है ईवा केंट। इसने एक रईस बुड्ढे से शादी करी थी और उस बुड्ढे के मरने के बाद यह भी रईस हो गई। तो जैसा कि लेडी केंट सिंगल थी तो जॉर्ज इससे ब्याह करना चाहता था और लेडी केंट बिना शादी किए ही जॉर्ज का फायदा उठाना चाहती थी। जॉर्ज उसी रात लेडी केंट को वही रोकना चाहता था लेकिन लेडी केंट नहीं मानी। फिर जॉर्ज ने कहा कि कम से कम मैं तुम्हें घर तो छोड़ ही सकता हूँ, पर लेडी केंट अकेले जाना चाहती थी। ये वही बात है कि सामने वाले में आप जितना ही कम इंटरेस्ट लोगे तो सामने वाला आप में उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। यह साइकोलॉजी लेडी केंट बहुत ही अच्छे तरीके से जानती थी। इसके बाद जब वह पैदल घर जा रही थी तो उसका कोई पैदल पीछा करने लगा। असल में यह कोई और नहीं इंस्पेक्टर जैंको था। उसने लेडी केंट को बताया कि वह खतरे में है और इसके बाद यह जाते एक रेस्टोरेंट में जहां पर इंस्पेक्टर जैंको ने लेडी केंट को सावधान रहने को कहा क्योंकि लेडी केंट साउथ अफ्रीका से अपने साथ पिंक डायमंड लाई थी जो कि बेहद बेशकीमती था और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि डायबोलिक उस पिंक डायमंड को चुराने की कोशिश न करे। इसलिए इंस्पेक्टर जैंको ने लेडी केंट की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली कि वह कौन से होटल में रुकी है और वह हीरा उसने कहां पर रखा हुआ है। उस पिंक डायमंड के बारे में लेडी केंट, होटल के मैनेजर और इंस्पेक्टर जैंको को पता था। जाने से पहले इंस्पेक्टर ने बताया कि डायबोलिक को आज तक किसी ने नहीं देखा है, वह कोई भी हो सकता है। मेरे पीछे बैठा हुआ आदमी या फिर वो वेटर जो अभी यहाँ से निकला या फिर मैं खुद भी। ईवा सेंट ग्रैंड होटल एक्सिलर्सर में रुकी हुई थी जहाँ पर उसको उसका पर्सनल वेटर दिया गया था जिसका नाम था रोबर्टो। रोबर्टो अपने साथियों के साथ यहाँ पर बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि इस कमरे में माइक्रोफोन लगा हुआ था जो इनकी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। डायबोलिक इनकी बातें बड़ी ही ध्यान से सुन रहा था। इसके बाद जब रोबोटो घर जा रहा होता है तो डायबोलिक ने अपने चाकू से उसे मार गिराया। फिर उसने रोबोटो की लाश को सीवर में फेंक दिया। इसके बाद पहली बार डायबोलिक का फेस दिखाया जाता है। वो यहाँ रोबोटो की रिकॉर्डिंग सुन रहा था और उसकी आवाज़ की कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। उसने यह तब तक किया जब तक उसने रोबोटो की आवाज़ बिल्कुल कॉपी नहीं कर ली। इसके बाद एक महिला को दिखाते हैं जो बहुत ही परेशान लग रही थी। यह और कोई नहीं डायबोलिक की वाइफ एलिजाबेथ है। यह परेशान थी क्योंकि डायबोलिक काफी टाइम से घर नहीं लौटा था। इधर लेडी केंट का होटल में स्वागत किया जाता है। होटल के मैनेजर ने बताया कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप रोबोटो को बुला सकती हो। तो ठीक उसके तुरंत बाद रोबोटो वहां पर आ गया। असल में ये डायबोलिक ही था जो भेष बदल कर यहाँ पर आया था। इसके बाद जब लेडी केंट नहाने चली गई तो डायबोलिक तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगा। यह तिजोरी इतनी हाई सिक्योरिटी वाली थी कि डायबोलिक को इसे खोलने में 2 मिनट लगे। तभी फोन की घंटी बजती है तो लड़की बाथरूम से बाहर आ जाती है। वह उससे फोन पर बात करते हुए देख रहा था और उसके बाद डायबोलिक बोलता है कि आपको कुछ और तो नहीं चाहिए। लेडी केंट ने मना कर दिया और फिर डायबोलिक यहाँ से चला गया। इसके बाद डायबोलिक की वाइफ एलिजाबेथ घर पर आती है और डायबोलिक को देख उसके गले लग जाती है। डायबोलिक ने उसे बताया कि उसे आज रात ही निकलना होगा। उसके बाद एलिजाबेथ ने कहा कि कम से कम मेरे साथ खाना तो खा लो। डायबोलिक बोला कि मैं अभी डाइट पर हूँ। जॉर्ज का पता है जो लेडी केंट से शादी करना चाहता था। यह काफी रईस है और जस्टिस मिनिस्टर भी, इसलिए इसे लग रहा था कि ईवा इसके प्यार में पागल हो जाएगी।
लेकिन ईवा ने तो साइकोलॉजी में पीएचडी कर रखी थी। उसे पता था कि कब किसको कितनी घास डालनी है। रात में डायबोलिक ईवा के रूम में पहुंच जाता है। उसने फटाफट तिजोरी खोली, लेकिन तभी ईवा वहां पर आ गई। डायबोलिक ने पीछे से उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और उसे डराने की कोशिश की, लेकिन ईवा कैंट उससे नहीं डरी, यानी कि 1% भी नहीं डरी। और उसने डायबोलिक को बताया कि पिंक डायमंड नकली है, वह पहले असली डायमंड को बेच चुकी है और यह सिर्फ उसकी सस्ती कॉपी है। डायबोलिक ने कहा कि पहले यह इसे चेक करेगा और इसके बाद अगर ईवा की बात झूठ निकली तो वह सिर्फ उसे मारने के लिए वापस आएगा। ईवा को पता नहीं क्या होता है, वह डायबोलिक की बातों से अट्रैक्ट होती है और जैसे ही यह उसके करीब आती है तो डायबोलिक बैटमैन की तरह गायब हो जाता है। अब वह खुलेआम काला स्विम सूट पहनकर सड़क पर ड्राइव कर रहा था। किसी ने उसे नोटिस नहीं किया क्योंकि सड़क पर और कोई था ही नहीं। फिर डायबोलिक ने हीरे की जांच की और ईवा की बात सच निकली। इसके बाद एलिजाबेथ को दिखाते हैं जो देर रात में उठ गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे जमीन के नीचे से आदमी निकलता हुआ दिखा। वह उसका चेहरा नहीं देख पाई। एलिजाबेथ बहुत ही घबरा गई और उसे किसी के आने की आवाज आई। डर के मारे उसने डंडा उठा लिया। यह और कोई नहीं बल्कि डायबोलिक था। फिर एलिजाबेथ ने डायबोलिक को हड़बड़ाते हुए बताया कि उसने जमीन के नीचे से बिल्कुल तुम्हारे जैसा सूट पहना आदमी निकलता हुआ देखा है। उसने एलिजाबेथ को कन्विंस कर लिया कि यह उसका वहम था। अगले दिन ईवा कैंट को उसकी रिंग वापस मिल गई। उसने रोबोटो को अपने पास बुलाया और फिर हमें पता चलता है कि रोबोटो के नकाब के नीचे डायबोलिक था। अब डायबोलिक ने उसे किस किया और फिर यह बैठ के चिट चैट करने लगे। ईवा उससे जानना चाहती थी कि वह उस पर ट्रस्ट करता है या नहीं। डायबोलिक का दिल उस पर ट्रस्ट करना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग उससे यह करने से रोक रहा था। इस दुनिया में ईवा पहली इंसान थी जिसने डायबोलिक का चेहरा देखा था। हालांकि उसकी बीवी ने भी उसका चेहरा देखा था, लेकिन वो उसे वॉल्टर के नाम से जानती थी। जब ईवा ने उससे पूछा कि तुम्हारा असली नाम क्या है, तो डायबोलिक ने कहा कि लोग मुझे वॉल्टर के नाम से जानते हैं, लेकिन यह नाम भी नकली है। डायबोलिक ने उसे अपनी असली पहचान बताने से मना कर दिया। फिर ईवा ने अपने बारे में बताया। उसने बताया कि जॉर्ज उससे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहती। इसलिए जॉर्ज ने मुझे धमकी दी कि वो मेरा अतीत सबको बता देगा। उसके पास मेरे अतीत से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसने उसकी ऑफिस में सेफ में रखे हुए हैं। उसी के दम पर उसने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। इसके बाद डायबोलिक ने बहुत ही विश्वास के साथ कहा कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें वापस मिल जाएंगे, वो भी कल तक। डायबोलिक ने उसे कहा कि कल दोपहर मिड डे कैफे में मेरा इंतजार करना। उसके बाद कोई भी आदमी तुमसे आकर कुछ कहे तो समझ जाना कि मैं हूँ। तभी यहाँ मैनेजर आ जाता है। उसे लगा कि रोबोटो लेडी कैन के साथ कुछ गलत काम कर रहा है, इसलिए वह चाबियां ढूंढने के बहाने रोबोटो को ढूंढने लगा। डायबोलिक अलमारी में छुपा हुआ था, जहां पर चेक करने के लिए मैनेजर कभी भी आ सकता था। तभी हम देखते हैं कि ईवा कोड लैंग्वेज में बात कर सकती है, बिल्कुल डायबोलिक की तरह। उन्होंने कोड लैंग्वेज में बात करके मैनेजर का ध्यान भटकाया और इसके बाद डायबोलिक यहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ एलिजाबेथ गार्डन में वह रास्ता ढूंढने लगी जहां पर कल रात उसने एक कोट वाले आदमी को निकलते हुए देखा था। और यहाँ पर एलिजाबेथ को वह रास्ता मिल जाता है और जैसे ही वह नीचे जाती है उसको वहाँ बहुत सारे चेहरे दिखते हैं, जिसे देखकर उसे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ ही गया था। लेकिन उसे पहली बार महिला होने का फायदा मिल गया। उसके बाद उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस भी बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच गई। इंस्पेक्टर जेंको को अंदाजा हो गया कि यह जरूर डायबोलिक है, इसलिए उसने अपने सभी आदमियों को काम पर लगा दिया। इसके बाद हम डायबोलिक को देखते हैं जिसने सड़क के बीचों बीच अपने लिए खुफिया सुरंग बनाई हुई थी जो सीधे इसके अंडरग्राउंड हाउस में जाती थी। अब यह कहने में कोई डाउट नहीं है कि सड़क इसके बाप की है। हालांकि पुलिस पहले इसके इंतजार में खड़ी थी। इसके बाद डायबोलिक ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। अगले दिन ईवा मिड डे कैफे में उसका वेट कर रही थी। एक बार तो उसे लगा कि डायबोलिक ने उसे चूतिया बना दिया है। फिर लोगों की उसने बात सुनी तो उसे पता चलता है कि डायबोलिक को पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके बाद डायबोलिक की कोर्ट हायरिंग दिखाते हैं जहां पर उसने एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि ईवा और डायबोलिक यहाँ पर कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे। डायबोलिक ने यहाँ पर उसको कुछ बोला, जैसे कि उसने दीवार की तीसरी ईंट को दबाना है, जिस दीवार पर मुतना मना है यह लिखा हुआ है। तीसरी ईंट दबाते ही वह दीवार खुल गई। अंदर डायबोलिक की कार खड़ी हुई थी। वह कार लेकर
ईवा उसी रोड पर पहुंची जहां सुरंग बनी हुई थी। सुरंग के रास्ते वह डायबोलिक के अंडरग्राउंड हाउस में पहुंच गई और वहां से कुछ ड्रग्स लेकर जॉर्ज के पास पहुंच गई। डायबोलिक को मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी, इसीलिए उसने जॉर्ज को कन्विंस कर लिया कि डायबोलिक की मौत से पहले एक बार उसे मिलने दे। जॉर्ज उसकी बात मान गया, क्योंकि उसने बात को इस तरीके से पेश किया था कि अगर जॉर्ज मना कर देता तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती। लेकिन जॉर्ज भी उसके साथ चलना चाहता था। जुगाड़बाजी से वह डायबोलिक से मिलने पहुंच गए। उनके बीच आधे घंटे बात हुई। उसके बाद जॉर्ज और ईवा बाहर आ गए। इसके बाद डायबोलिक को मारने के लिए ग्लोटिंग की धार बनाई जाने लगी। यहाँ पर मौत की सजा सर धड़ से जुदा करके दी जाती थी। डायबोलिक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मरने से पहले भी वह बिल्कुल शांत था। इंस्पेक्टर जेंको को काफ़ी अजीब लग रही थी। तभी जेंको के साथी ने डायबोलिक को देखकर कहा कि ऐसा लग रहा था कि डायबोलिक ने ड्रग्स ले रखे हों। यह सुनते ही इंस्पेक्टर जेंको के दिमाग की बत्ती जली, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही यहाँ पर काम तमाम हो गया, क्योंकि यहाँ पर डायबोलिक नहीं जॉर्ज था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डायबोलिक ने पहले ही जॉर्ज का चेहरा बना लिया था और उस रात ईवा 2 मास्क लेकर आई थी और 2 ड्रग्स। पहली ड्रग्स से जॉर्ज ने अपनी सेफ का कोड बता दिया और यह भी बता दिया कि उसने डायमंड और ज्वेलरी कहाँ पर रखी है, और दूसरा ड्रग्स उसे होश में भी बेहोश रखने के लिए था। इधर डायबोलिक जॉर्ज बनकर उसके ऑफिस गया और वहाँ से ईवा की फाइल ले आया। पुलिस भी वहाँ पहुँच गई, हालांकि हमेशा की तरह वह देर से पहुँचे। इसके बाद सबसे अमीर लेडी को दिखाते हैं जो अपना सामान सबसे सेफ लॉकर में रख रही थी। यह लॉकर कई परतों से मिलकर बना हुआ था, जिससे इसकी सिक्योरिटी डबल हो जाती है। इंस्पेक्टर जैन को डायबोलिक को पकड़ने का प्लान बना रहा था। उसे पता था कि इस समय सबसे ज़्यादा माल किसके लॉकर में है, इसीलिए उसने अंदाज़ा लगा लिया कि अब डायबोलिक वहीं हाथ मारेगा। इधर अमीर महिला को दिखाते हैं जो और कोई नहीं ईवा कैंट थी। ईवा ने अब डायबोलिक को लॉकर की सारी जानकारी दे दी। डायबोलिक ने प्लान बनाया कि वह सीवर के रास्ते से लॉकर में घुसेगा। लॉकर रूम में सेंसर लगे हुए थे, इसीलिए उसने वहां पानी भर दिया कि कोई भी सेंसर पानी में उसे डिटेक्ट न कर पाए। अब पुलिस भी यहां पर आ चुकी थी। इंस्पेक्टर जेंको को यकीन था कि वह सीवर से ही निकलेगा, इसलिए उसने पास के सभी सीवर्स में अपने आदमियों को खड़ा कर दिया। हालांकि ईवा की मदद से डायबोलिक बाहर आ गया, लेकिन 2 पुलिस वाले यहीं खड़े हुए थे। उसने अपने चाकू से दोनों पुलिस वालों को टपका दिया। इससे पहले कि वह पानी के रास्ते से यहाँ से निकलता, इंस्पेक्टर ने उसे शूट कर दिया। इंस्पेक्टर जेंको को लगा कि डायबोलिक को उसने पकड़ लिया है। उसे नहीं पता था कि उसके साथ ईवा भी है। ईवा की मदद से डायबोलिक को मौका मिल गया और वह दोनों बोट में बैठकर निकल गए। इंस्पेक्टर जेंको उन्हें दूर से ही देखता रह गया। कुछ दिनों बाद डायबोलिक ने ईवा को इम्प्रेस करने के लिए असली डायमंड दे दिया, लेकिन ईवा को अब सिर्फ डायबोलिक चाहिए था, ना कि कोई पत्थर का टुकड़ा। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।